और कैसे देंगे, स्वरूप क्या होगा? देखिए 26 नवंबर को किसान और मजदूर दोनों संगठन इस देश में हमने एक आंदोलन किया। किसानों का आंदोलन 27 तारीख को रहा, जिसको हमने मजदूर वर्ग ने सपोर्ट किया। तो हम दोनों ने साथ में मोदी सरकार की जो किसान विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, उसके खिलाफ आंदोलन तो किया। लेकिन उसके बाद भी किसानों के साथ बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और पूरे पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से करीब करीब 10 लाख किसान वहाँ पे पहुँचे हैं। तो उनके ऊपर जो एक अत्याचार चल रहा है, उनको मान लो टेररिस्टों के साथ जैसे लड़ाई की जाती है, वैसे उनको वहाँ पे बैरिकेड खड़े किए गए हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया। वहाँ पे वाटर कैनन से उनका छल कपट हुआ और 10 डिग्री का वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है। इस तरीके से जब वो मौसम खराब है तो वहाँ पर किसानों के खिलाफ सरकार बहुत दमन नीति कर रही है। हम चाहते हैं कि अब तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक पैर पीछे आ गए, एक कदम पीछे आके उन्होंने वार्तालाप तो शुरू किया। लेकिन वार्तालाप 1 तारीख को शुरू करके इस ढंग से वो वार्तालाप कर रहे हैं कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझाने की नहीं है, बात मोदी सरकार को वो तीनों कानून जिस ढंग से उन्होंने संसद में पारित किया उसको वापस लेने की है। और स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं कि वो वहाँ पे जो न्यूनतम उनको जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, वो 1.5 गुना, उसके लिए एक देश के लिए, पूरे देश के लिए कानून करना ये ज़रूरत है। और साथ साथ हम मजदूर वर्ग ये कह रहे हैं कि मजदूरों के लिए जो 4 कानून बनाए उसको भी रद्द करो। इन मांगों को लेकर कल के दिन में पूरे देश भर में यह आंदोलन हो रहा है। महाराष्ट्र में कलेक्टर, तहसीलदार सभी जगह पे उनको निवेदन दिया जाएगा। बम्बई शहर में भारत माता जो कॉर्नर है वहाँ पे मजदूर वर्ग के सारे नुमाइंदे वहाँ पे उपस्थित होंगे और हमारा एक कॉमन डेमोन्स्ट्रेशन होगा। थाना में कलेक्टर के ऑफिस के सामने हमारा 3 बजे डेमोन्स्ट्रेशन है। इस तरीके से हम कल एक प्रोटेस्ट डे कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं किसानों के लिए और ये सपोर्ट सिस्टम लगातार जारी रहेगा, एक दिन के लिए नहीं रहेगा। वो लगातार मोदी सरकार वो बातचीत करे, अच्छी ढंग से बातचीत करे और सफलता मिले किसानों को, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। किसान और मजदूर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे पूरक हैं कि किसान विरोधी कानून है उससे मजदूर कैसे प्रभावित होंगे, नहीं, मैंने समझा नहीं। मजदूर कैसे प्रभावित होंगे? देखिए सवाल ऐसे है, किसान के विरोधी जो कानून है उसमें एक बात तो आप ध्यान में रखिए कि फूड करप्शन ऑफ इंडिया के सारे गोडाउन उसको प्राइवेटाइज करने के बाद वो अदानी और अंबानी के हाथों में जाएंगे। और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, जो यूपीए के कालखंड में बना था, फूड करप्शन ऑफ इंडिया नहीं रहेगा तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से रहेगी? और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो अनाज आता है वो फूड कल्चर मिलने से, तो सिर्फ उस किसानों का मामला नहीं है। इस मामले में कारपोरेटाइजेशन ऑफ द एंटायर, जिसको बोलते हैं फार्म लैंड्स एंड फार्म प्रोड्यूस और फार्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो वॉलमार्ट के हाथ में जाएगा, वो तो रिलायंस जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा। किसान नंगा हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। इसलिए ये पूरी खेती व्यवस्था को कारपोरेटाइजेशन करने की जो नीति है, इसमें इस देश का 130 करोड़ का भारतीय जो है उसकी फूड सिक्योरिटी डेंजर में आ सकती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ से उसको सस्ता अनाज मिलता है वो भी खतरे में आ सकता है। इसलिए हम सब लोग, हम अन्नदाता के कारण हम लोग हैं, इसलिए अन्नदाता पर अगर कोई हमला होता है तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो मजदूर कानून विरोधी तो है ही, उसको तो हम अमल करने नहीं देंगे। और किसान के विरोध में जो कानून है उसको भी हम अमल करने में नहीं देंगे। और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार की ये जो दमन नीति है वो संविधान के खिलाफ है, हमारे व्यक्तिगत स्वातंत्र के खिलाफ है, किसानों के व्यक्तिगत स्वातंत्र के खिलाफ है। और अब वो अर्णव गोस्वामी के व्यक्तिगत स्वातंत्र के बारे में अगर आप बोलते हो तो किसानों का जो व्यक्तिगत स्वातंत्र है इस संविधान में दिखा है, वो आपको दिखाई नहीं देता है क्या? इसलिए हम खुली तौर से बोलते हैं, इस देश के 130 करोड़ जनता का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और आप संविधान विरोधी बातें करते हो, संविधान विरोधी कृति करते हो, संविधान विरोधी कानून बना रहे हो, इसको बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों कहा कि ये लोग भ्रमजाल फैला रहे हैं, जो हुआ नहीं है वो बात कहकर डरा रहे हैं। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, जो कानून बने हैं वो कानून हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। पिछले 70 साल में जो है, अब जो बना, इसका फ़र्क हम जानते हैं। इसलिए किसानों को और मजदूरों को समझाने की कोशिश मालिक के तौर पर प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ने नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को जो बनाया है किसान ने और मजदूर ने 70 साल में, हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं। और हम समझते हैं
मालिक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस देश की जनता इस देश की मालिक है। भ्रम फैलाना ये तो मोदी सरकार की नीति है। लगातार पिछले 6 साल वो जिस तरह से भ्रम फैला रहा है, डर, भय, भूख और भ्रम फैलाना और उसी के आधार पर राज करना, ये उनकी नीति बनी है और इसको चुनौती देनी होगी। और हर मजदूर भाई जो शहरों में या कारखानों में काम कर रहा है, उसका एक भाई आज भी किसानी कर रहा है। Yes. तो जो मजदूर है वो खुद किसान परिवार से भी है, तो एक रिश्ता तो घर से ही बनता है। और दूसरी बात है पेट की सुरक्षा, अन्न की सुरक्षा। जिस तरह से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के साथ ये तोड़ा गया है कानून और सारे जो इसेंशियल कमोडिटीज है उसको खोल दिया है, उससे स्टोरेज कौन करेगा? आज किसान स्टोरेज नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको दाम नहीं मिल रहा है। स्टोरेज करने की ताकत है किसके पास? वो बड़ी कंपनियों के पास है। तो जाहिर है कि सारा मार्केट उनके हाथ में आने वाला है और यही दिशा है। तो इस दिशा का हम विरोध कर रहे हैं और आम जनता इसे समझे कि ये सिर्फ किसानों का उनकी दाम का भाव के लिए लड़ाई नहीं है, ये उनकी पेट की लड़ाई भी है, उनकी अन्न सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा की भी बात उसमें निहित है। तो हम सारे इस अन्नदाता की अधिकार के लिए लड़े तो वो अपनी भी लड़ाई होनी चाहिए। इसलिए एक ऐलान है कि कल के दिन जो भी संवेदनशील और संविधान प्रेमी नागरिक है वो एक दिन का अनशन रखे किसानों के लिए, किसानी के लिए। सर, कल जो है भारतीय किसान यूपी बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा मोर्चा लेके जाने वाले हैं, तो उसके बारे में क्या महाराष्ट्र से भी किसान वहाँ से यहाँ पहुँचेंगे यूपी बॉर्डर पे? पहुंचे हैं, महाराष्ट्र के किसान लोक संघर्ष मोर्चा, NAPM के मेधा पाटकर, किसान सभा के कमरेड ढवड़े, हजारों लोग दिल्ली शहर में पहुंच चुके हैं। उनको भी राजस्थान के बॉर्डर पर रोका गया था और डॉक्टर ढवड़े अभी मुंबई में महाराष्ट्र में आए हैं और कल का जो आंदोलन है वो महाराष्ट्र के सभी किसान संगठन जो है उसका नेतृत्व मेधा पाटकर, डॉक्टर ढवड़े, डॉक्टर अजित नवले और कमरेड नामदेव चौहान और गावड़े, ये सारे लोग कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र के किसान और ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचे दिल्ली में हजारों, लेकिन महाराष्ट्र में कल वो हमारे साथ आंदोलन में है और उस बॉर्डर पर भी हमारे लोग हैं जो गाजियाबाद बॉर्डर पे।